उस दौरान प्रवीण ने बताया कि हम सब ने जहर खाया है, मैं भी जल्द मरने वाला हूं। अंतिम संस्कार से पहले जिस मोर्चरी में मृतकों का शव रखा गया, वहीं से साक्षी शर्मा हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। पंचकुला में बीती देर रात एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बता दें आपको कि यहाँ पंचकुला में देहरादून से आए एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और फिलहाल इस पूरे परिवार के जो शव हैं वो पंचकुला के जो नागरिक अस्पताल है सेक्टर 6 का, इसकी मोर्चरी में यहाँ पर परिवार के 7 लोगों के जो शव हैं वो रखे गए हैं। इसमें परिवार के जो मुखिया हैं जो कि 42 वर्ष के बताए जा रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन पूरे परिवार की हो चुकी है। प्रवीण मित्तल जो कि देहरादून के रहने वाले हैं, इसके साथ ही उनके माता पिता, उनकी पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा, यानी कि माता पिता, पत्नी और तीनों बच्चों सहित एक गाड़ी में जहर खाकर आत्महत्या कर ली है इस पूरे परिवार ने। और प्रथम दृष्टया पुलिस जो है इस मामले को फैमिली सुसाइड के नजरिए से ही देख रही है। एक सुसाइड नोट भी इस फैमिली का बरामद हुआ है। उसमें जिक्र किया गया है कि आर्थिक तंगी के कारण, अधिक कर्ज के बोझ के तले परेशान होने के कारण इस पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि देर रात ये परिवार की गाड़ी सेक्टर 27 में खड़ी हुई मिली। पंचकुला ये पहुंचे थे, एक धार्मिक कार्यक्रम को इन लोगों ने अटेंड किया और उसके बाद बताया ये जा रहा है कि वो यहाँ पर रहने के लिए कोई किराए से कमरा ढूंढ रहे थे और उसके बाद सेक्टर 27 में ही ये गाड़ी खड़ी हुई मिली, जिसमें सभी लोग मृत पाए गए। सेक्टर 6 अस्पताल में देर रात लगभग 1:30 से 2 बजे इन सभी को लेकर आया गया और पुलिस की फिलहाल फॉरेंसिक टीम और अलग दूसरी जो टीम्स है वो तमाम गाड़ी में से भी नमूने ले रही है और इन सभी की जांच कर रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम भी इन सभी का किया गया है और परिजनों को भी इसकी सूचना दी गई है। कुछ ही समय में परिजन भी यहाँ पर आकर जो डेड बॉडीज हैं उन्हें भी यहाँ पर आकर कलेक्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। जो 7 लोगों ने सुसाइड किया है एक साथ, ये बहुत बड़ा मामला है, दिल दहला देने वाला मामला है। माता पिता, बच्चे सभी लोग शामिल हैं और आर्थिक तंगी के कारण ये परिवार परेशान चल रहा था, जिस वजह से पूरे परिवार ने एक साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, पंचकुला। खुदकुशी करने वाले प्रवीण मित्तल के भतीजे का क्या कहना है, सुनते हैं। से बात की हमारी संवाददाता साक्षी शर्मा ने। इस वक्त पंचकुला में जो मामला हुआ है, 7 लोगों ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया है। उनके कुछ परिजन इस वक्त हमारे साथ हैं जिनकी बीते दिनों उनसे मुलाकात भी हुई थी। क्या कुछ उनके घर में परेशानी थी और लास्ट मुलाकात क्या हुई थी वो उनसे जान लेते हैं। आपके क्या लगते थे जो प्रवीण जी? मेरे चाचा जी थे वो। आखिरी मुलाकात आपकी उनसे कब हुई थी, क्या उनसे बात हुई? मैम मेरी वैसे तो 2 से 3 दिन में रेगुलर बात हो जाती थी, बट जो मिले थे हम वो मिले थे 30 तारीख को, 30 अप्रैल को। क्या बात हुई थी उस दौरान, क्या कुछ परेशान लग रहे थे? नहीं, उन्होंने ऐसी कभी भी कोई बात नहीं की। शादी में आए थे, एंजॉय किया, ठीक है। मेरे सगे चाचा के लड़के की शादी थी 30 अप्रैल को, तो वो आए, मिले जुले। उससे पहले वो 12 दिन पहले मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे चंडीगढ़ में ही, जीरकपुर में। वो 18 तारीख को वहाँ भी मिले थे मुझसे और दादाजी भी मिले थे। तो उन्होंने कभी भी ऐसी कोई डिस्कशन की ही नहीं कि मैं परेशान हूँ, ये हूँ, वो हूँ। काफ़ी सारे आपके फैमिली के लोग बता रहे हैं कि वो बहुत टाइम तक फैमिली के टच पे नहीं थे, गैप था, वो क्या था, क्यों हुआ, कब लॉसेस हुए उनको? 2007-8 की बात है। उनका वो बिजनेसमैन थे, उनका फार्नेस लगा हुआ था, वो लोहा मेल्ट करके TRN एंगल बनाते थे। तो उनके पास अच्छा खासा फ्लैट भी था, सब कुछ था। नियर अबाउट उनको 6 से 7 करोड़ का लॉसेस हुआ। वो सारा बैंक का था। 1 करोड़ जो था वो पर्सनल लोगों से था, बट बैंक ने अपनी पोजीशन ले ली, गाड़ी ले ली, सब कुछ सीज कर उन्होंने अपना टेक ओवर कर लिया था फंड्स। कौन सी प्रॉपर्टी सीज की जो यहाँ पंचकुला में 2007 में उनके पास थी। और जब ये यहाँ से रेनोवे हुए 7-8 साल बाद ये दिल्ली आते हैं हमारे घर पे रैंडमली। हमारे इनको कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था, कुछ नहीं था। 7-8 साल बाद ये आते हैं हमारे पास, तो हम देख के इनको बहुत खुश हुए कि इन्होंने कुछ ऐसा वैसा गलत स्टेप नहीं उठाया। तो इन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे लॉसेस हुए, ये हुआ, वो हुआ। बट अभी 1 साल पहले जब ये पंचकुला शिफ्ट हुए अपने सास ससुर के पास, तो इन्होंने सब बंदों को जिसको देने थे पैसे, इन्होंने सबने फिजिकली मिले और इन्होंने बोला कि मैं काम करना चाहता हूँ और मेरे पास फंड्स नहीं है, तो प्लीज़ मुझे काम करने दीजिए। तो किसी ने भी कौन कौन लोग थे जिनसे इन्होंने फंड्स लिए? एक्चुअली में 2007 की बात है। पहली बात तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत बच्चा था उस टाइम। मैं 17 साल का था जब उनको लॉसेस हुए। दूसरी चीज़ ये कि उनको इतना टाइम हो गया था, तो किसी ने उनको फोर्स नहीं किया कि भाई मुझे पैसे दो, तुम्हें काम नहीं करने दूंगा, ये वो ऑल दैट। ये लॉसेस जो बात चल रही है ये 2007-8 के थे, ठीक है, लॉसेस थे,
बट ऐसा नहीं था कि बंदा इतना बड़ा स्टेप आज उठाए। अगर उठाना होता तो शायद वो 2007-8 में उठाता। जब वो आपके घर रैंडमली आ गए थे 13-14 में, तब आप लोगों ने पूछा नहीं कि वो 5 साल कहाँ थे, कहाँ सारी गए? बातें उन्होंने बताई। बीच में वो कलकत्ता गए थे, देहरादून गए, चंडीगढ़ गए, जगह जगह उन्होंने शिफ्ट की। बट लास्ट वो फिर जाकर काम करने की कोशिश? जी, लास्ट उन्होंने फिर देहरादून शिफ्ट हुए 5 से 6 साल। 6 साल उन्होंने कैब चलाई अपनी प्राइवेट नंबर कैब से, और लोकल वहाँ का जो न्यूज़पेपर है उसमें ऐड भी डलवाते थे 3,000 रुपये पर मंथ की, जिसके अंदर आपको मतलब गाड़ी अगर ड्राइवर चाहिए विद कार चाहिए तो आपको कॉल्स आती थी। तो उन्होंने बेसिकली काम किया क्योंकि फंड्स ही चाहिए थे काम करने के लिए। तो उनको आपने बताया कि उनके पिताजी को बीमारी थी, ब्रेन की बीमारी थी, वो भी लास्ट ईयर ही हुई थी। तो उसका जैसे उनके पास पैसे नहीं थे तो किस तरह इलाज हुआ? क्या वो सबकी मदद से? गवर्नमेंट इलाज होता है मैम, गवर्नमेंट से उनका इलाज चल रहा था। उनको दवाइयाँ दी जा रही थी और दवाइयाँ लेके वो नॉर्मल हो गए थे। बट वो ये था कि एजिड थे, 75 प्लस थे, अकेले बैठने से उनको जैसे किसी को अब्यूज़ वर्ड कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, तो ये सब चीज़ें थी। और क्योंकि इतना बड़ा स्टेप उठाना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बंदा मानसिक तौर पे क्या कमजोर थे या कैसे? मैं नहीं मान सकता। अगर कमज़ोर होते तो किसी ना किसी रिलेटिव से ज़रूर शेयर करते कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। उन्होंने आज तक शेयर नहीं की क्योंकि 15 दिन पहले 17 दिन पहले जब घर पे आकर शादी में मिले हैं तो बंदा अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो डिस्कस कर लेता। बिल्कुल ठीक लग रहे थे, मतलब एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने लेडी संगीत में डांस किया, मेरे साथ खुद शादी में डांस किया, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम लगी नहीं कि उनको कुछ प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये उनके परिजन थे, उनके चचेरे, इनके चाचा लगते हैं, भतीजे हैं उनके। तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले तक ही, लगभग 15-20 दिन पहले वो बिल्कुल ठीक थे। घर की एक शादी अटेंड की और इस वेडिंग के दौरान जो है उनका परिवार काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। लेडी संगीत में नाचा गाया और बताया भी जा रहा है कि कमज़ोर दिल के व्यक्ति नहीं थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे शुरुआत से, और इसीलिए परिवार जो है वो सुसाइड नोट देखना चाहता है। पुलिस के अधिकारियों से आग्रह कर रहा है बार बार कि सुसाइड नोट दिखाया जाए ताकि उन्हें पता चले कि आखिर उनकी मौत के पीछे की या पूरे परिवार की सुसाइड के पीछे की असल वजह जो थी वो क्या रही। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़, पंचकुला। उधर पंचकुला के डीएसपी क्राइम अमित दहिया ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। ऐसे हम लोगों को ये एक सुसाइड नोट जो मिला है उसके अंदर एक आर्थिक मंदी की वजह से, कर्ज की वजह से जो है वो सुसाइड करना दिखा है। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग मृतकों के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जितने उनके ट्विटर सोशल मीडिया ये वो हैं, प्लस सीसीटीवी फुटेजेस हैं, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, बैंकिंग स्टेटमेंट्स हैं, वो सब हर प्रकार के एंगल से 360 डिग्री एंगल से पुलिस हर जगह इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुकी है। सर, सुसाइड नोट्स भी बताया जा रहा है कि 2 मिले हैं, क्या उनमें कोई अलग अलग जानकारी है या वो एक ही नोट के 2 पन्ने हैं, किस तरह से? देखिए मैम, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसके अंदर क्या है वो अभी डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है। लेकिन उसका क्रक्स जो अभी पता चला ये है, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से अभी उसकी ओपिनियन ली जाएगी कि इसके अंदर वो हैंडराइटिंग उन्हीं की ही लिखी हुई है या क्या है, वो अभी इट इज़ टू अर्ली टू से। और पंचकुला में जिस परिवार ने आत्महत्या की उस परिवार का कनेक्शन देहरादून से भी जुड़ा है। ये परिवार कुछ सालों तक देहरादून के कोलागढ़ क्षेत्र में रहता था, जिसके बाद ये परिवार पंचकुला चला गया। बताया गया कि परिवार के ऊपर काफी कर्ज था, जिसके चलते आत्महत्या का कदम इस परिवार ने उठाया। पुराने बुजुर्ग कह गए हैं कि कर्ज उतना ही लें जितनी आपकी क्षमता है, और अगर उससे अधिक आप लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। हरियाणा के पंचकुला में जो एक ही परिवार के 7 लोगों ने सुसाइड किया है, उन पर भारी कर्ज बताया गया है कि उन पर भारी कर्ज था, करीब 1 से 1.25 करोड़ रुपए के आसपास बताया गया, जिसके चलते उन्होंने इस दबाव में सुसाइड किया। इसमें ना सिर्फ पति पत्नी बल्कि उनके माँ बाप और उनके 3 मासूम बच्चों की भी मौत हो गई। हालांकि देहरादून में भी वो कुछ समय रहे, इसलिए कोलागढ़ क्षेत्र में जहाँ वो रहे, पुलिस भी इस मामले की तफ्तीश कर रही है, देहरादून पुलिस, और जो भी संभव प्रयास हैं इसमें किए जा रहे हैं, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन प्रथम दृष्टया मामला पूरा सुसाइड का नज़र आ रहा है। इस मामले ने एक और जहां पूरे क्षेत्र को और पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है, वहीं इस बात को फिर से एक बार चरितार्थ किया है कि कर्ज लेना कितना भारी आप पर और आपकी ज़िंदगी और आपके परिवार की बर्बादी का कारण बन सकता है। इस बात को पूरा दर्शाया है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत के साथ मैं शुभम कोटनाला, इंडिया न्यूज़ के लिए देहरादून। कर्ज लेकर जिंदगी को जीना कितना ज्यादा दुश्वार हो सकता है जिंदगी के लिए, ये इससे समझ में आता है। लेकिन क्या यही एक वजह है जो इस ये घटनाक्रम के अंदर मौजूद रही? अजय सिंह, एसएसपी देहरादून का क्या कहना, सुनते हैं।
में वहाँ सूचना पहुंची थी कि एक कार के अंदर कुछ लोग अचेत पड़े और इस तरह कुछ पॉइजनस चीज़ें खाली है। इसके आधार पर जब टीम वहाँ पहुंची थी तो जिसमें 6 लोग मृत पाए गए थे। एक व्यक्ति जो जीवित था उसको भी नज़दीकी अस्पताल में उपचार हेतु भेजा गया था, बट उसकी भी वहाँ पर डेथ हो गई थी। समस्त प्रकरण में चूँकि देहरादून से यहाँ के निवासी नहीं थे, तो जो भी जानकारी पुलिस को, जो गाड़ी का नंबर था जो पंचकुला में जिस गाड़ी में ये मृतक मिले थे परिवार, उसके आधार पर एक गंभीर सिंह नेगी जी हैं जो यहाँ पर रायपुर मालजनता क्षेत्र में रहते हैं, उनसे संपर्क किया गया। तो उनके द्वारा बताया गया कि वह इस परिवार को थोड़ा बहुत जानते हैं और इनके एक एनजीओ के माध्यम से, जो चाइल्ड लाइफ केयर एनजीओ जो वर्तमान में बंद है, पूर्व में इनकी मुलाकात हुई थी और उस एनजीओ में काम के सिलसिले में इनकी जान पहचान हुई थी और इसी के आधार पर उनके रिक्वेस्ट पर कि गाड़ी एक लोन पर लेनी है और उसका किस्त वह चुकाते रहेंगे, तो जिसके आधार पर उन्होंने अपने नाम से वो गाड़ी दी थी, जो गाड़ी वहाँ पर पंचकुला में बरामद हुई है। और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बाबा बागेश्वर से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने हिंदुओं की एकता पर काफ़ी कुछ कहा है। बोले देश में हिंदुओं की एकजुटता ज़रूरी है, बोले देश को हिंदू राष्ट्र बनाना ज़रूरी है। पंचकुला में हनुमंत कथा सुनाने आए हुए थे बाबा बागेश्वर और उन्होंने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ कदम बढ़ाए जाने की बात कही है। देश में हिंदुओं की एकजुटता जरूरी है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। पंचकुला में हनुमंत कथा सुनाने पहुंचे बाबा बागेश्वर ने यह बात कही। उधर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर ने इंडिया न्यूज